तो फ्रेमिंग समझ में आया? फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया? आ जाए ताउल्ला। क्या करें, सिंपली बिट्स को आप अपर लेयर से लेकर यू स्टफिंग इट विद इन अ फ्रेम, राइट। एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से सेपरेट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, फ्लैग्स होते हैं, ठीक है। और एक फ्लैग का अगर आपका विद इन द मैसेज आ रहा है, कहीं पे डेटा की पार्ट आ रहा है, तो हम उसके आगे एक एस्केप कैरेक्टर डाल देते हैं जो कि बताता है कि टू ट्रीटेड एज अ डेटा नॉट, यहाँ से आप अपने फ्रेम को ब्रेक मत करिए, इसको ये आपकी डेटा का ही सेक्शन का पार्ट है। तो हमारे पास एक प्री डिफाइंड बिट पैटर्न रहता है जिसको हम एस्केप कैरेक्टर करते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज योर कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स, जो आपके मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर सेंड करते हैं। कैसे करते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स को, जो कि 8 बिट आपका एस्काई सीक्वेंस हो सकता है, उसको विद इन अ फ्रेम फिट करते हैं और एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से सेपरेट करने के लिए हमारे पास फ्लैग होते हैं। जो आपका डेटा मैसेज है, इसका क्या है, डेटा लिंक पेयर है, तो उसमें कोई हेडर पार्ट होगा, एक ट्रेलर पार्ट होगा, राइट। और एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम सेपरेट करने के लिए हम इसके आगे पीछे फ्लैग्स लगा देंगे, ठीक। जब ये रिसीव होगा तो क्या होगा, ये आपका हेडर ट्रेलर पार्ट हट जाएगा, दिस इज वन पर्टिकुलर फ्रेम, ठीक। इसका डेटा मैसेज पार्ट विल बी टेकन आउट फ्रॉम इट, ठीक। लेकिन अगर आपका फ्लैग इज पार्ट ऑफ द डेटा मैसेज इटसेल्फ, फ्लैग का जो भी आप कैरेक्टर की तरह यूज कर रहे हो, अगर वो डेटा मैसेज का ही पार्ट है, तो हम क्या करते हैं, उसके आगे एस्केप कैरेक्टर ऐड कर देते हैं, बताने के लिए कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द डेटा इटसेल्फ, एंड यहाँ से आप अपने फ्रेम को ब्रेक मत करिए। तो आप इसको जब रिसीव करोगे तो अनस्टफिंग करोगे, अनस्टफिंग का मतलब क्या होगा, एस्केप कैरेक्टर हटाओगे, ठीक है। और आपका फ्लैग पार्ट विल बी नाउ पार्ट ऑफ द डेटा इटसेल्फ। सिमिलरली अगर एस्केप सीक्वेंस ही कैरेक्टर आपका डेटा का पार्ट है, मैसेज का पार्ट है, राइट, तो आप इसके आगे एक और इसके जैसे डबल 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 स्लैश एन, ठीक। तो आप क्या करोगे, इसके आगे भी एस्केप सीक्वेंस लगा सकते हो। तो ये आपका बाइट स्टफिंग क्या कहलाता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग वन एक्स्ट्रा बाइट। कब, जब आप जो फ्लैग, जो जिसको आप सेपरेटर की तरह यूज करो, डिलिमिटर की तरह यूज कर रहे हो अपने मैसेज में, अगर वो पार्ट ऑफ द मैसेज इटसेल्फ है, राइट, तो बताने के लिए कि इट इज पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इटसेल्फ, वी कैन ऐड अ एस्केप कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ इट, राइट, एक्स्ट्रा बाइट। तो ये हमारे पास फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट रहता है। फ्रेमिंग दो तरह से रहती है, एक आपकी फिक्स लेंथ फ्रेमिंग रहती है, एक आपकी वेरिएबल साइज फ्रेमिंग रहती है। वेरिएबल साइज फ्रेमिंग है, मतलब साइज ऑफ फ्रेम इज नॉट फिक्स, तो हमारे पास कोई ना कोई डिलिमिटर्स होने चाहिए, सेपरेटर्स होना चाहिए, जो एक मैसेज को दूसरे मैसेज से, या मतलब एक जो फ्रेम है दूसरे फ्रेम से उनको सेपरेट करें। वो हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लैग करते हैं। फ्लैग कैसे हो सकता है, एक अगर हमारी कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम यूज कर सकते हैं फॉर एज अ फ्लैग, ठीक। लेकिन अगर वो कैरेक्टर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट मैसेज इटसेल्फ है, तो वी हैव टू ऐड अ एस्केप कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ दैट फ्लैग टू टेल द, जब हमारा रिसीवर एंड रिसीव हो तो पता चले कि इट इज नॉट अ सेपरेटर बट इट इज पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इटसेल्फ, ठीक। दूसरी हमारे पास बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स होती है। बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स में क्या रहता है कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द, जो जो आप स्टफिंग कर रहे हो, जो आप फ्रेमिंग कर रहे हो, जिसमें आप बिट्स, आप कैरेक्टर्स को कंबाइन करके एक फ्रेम डेवलप कर रहे हो, एक फ्रेम बना रहे हो, वो कैरेक्टर्स की जगह अब आपके बिट्स के फॉर्म में रहता है, 0 1 के फॉर्म में। आपने मैसेज के कुछ बिट्स उठाए, उनको एक फ्रेम में प्लेस करा, और उसके आगे क्या डाला, आपने एक हेडर डाला, ट्रेलर डाला, ठीक। और इस पर्टिकुलर फ्रेम को दूसरे फ्रेम से सेपरेट करने के लिए हमारे पास फ्लैग रहता है। फ्लैग क्या होगा, फ्लैग इंस्टेड ऑफ बीइंग अ कैरेक्टर, अगेन इट विल बी अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स। जैसे हमने क्या करा, यहाँ पे 0 फॉलोड बाय 6 ones is and again a 0, इसको हमने क्या करा है, एज अ फ्लैग यूज करा है फॉर सेपरेटिंग वन फ्रेम फ्रॉम द अदर, ठीक। तो दिस फ्रेमिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा लिंक लेयर, जिसके थ्रू ये अपना एनकैप्सुलेशन परफॉर्म कर रहा है। कैसे एनकैप्सुलेशन कर रहा है कि आपके बिट्स को जो भी ये रिसीव करता है, उसको इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स पुट करता है। फ्रेम्स कैसे हैं, एक तरह के आपके एनवेलप की तरह है, जैसे आप अपने लेटर को एनवेलप में डालते हो, राइट। सिमिलरली हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को एक फ्रेम के विद इन फिट करते हैं, ठीक। और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, जैसे हेडर इन्फॉर्मेशन, ट्रेलर इन्फॉर्मेशन, राइट। एंड बट हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारा सेंडर एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, कुछ एरर डिटेक्शन के तरीके, ये सब इन्फॉर्मेशन हम ट्रेलर में डालते हैं। हेडर में क्या डाल सकते हैं, सेंडर और डेस्टिनेशन एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक। हो सकता है हमारा पूरा का पूरा मैसेज एक फ्रेम के अंदर फिट ना आ रहा हो, राइट। हम एक मैसेज को कई फ्रेम्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक। तो हमारे फ्रेम्स कैसे होते हैं, फ्रेम्स हमारे फिक्स लेंथ भी हो सकते हैं, वेरिएबल लेंथ के भी हो सकते हैं। फिक्स लेंथ के है तो कोई बात ही नहीं, आपको पता है कि ये एक इतने साइज का फ्रेम आपका बनेगा। अगर वेरिएबल लेंथ है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक
डिलिमिटर्स यूज करने पड़ते हैं जो बताएं कि यहाँ पे आपका फ्रेम की स्टार्टिंग है और ये नेक्स्ट फ्रेम की मतलब कि आपका यहाँ पे फ्रेम आपका एंड कर रहा है, राइट। सेपरेट करना पड़ता है एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से। तो हमारे पास फ्लैग्स होते हैं। अगर आपके कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है तो आप किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को उठाकर एज अ फ्रेम यूज कर एज अ फ्लैग यूज कर सकते हो, जो कि उस फ्रेम को सेपरेट करेगा फ्रॉम द नेक्स्ट फ्रेम से। ठीक, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। बिट का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ बिट्स को आप एक फ्रेम के अंदर फिट कर रहे हो, राइट। तो आप फ्लैग को भी, आपका फ्लैग भी होगा एक पर्टिकुलर बिट पैटर्न होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने क्या करा, 0 फॉलोड बाय 6 1 इज फॉर्मिंग अ फ्लैग। ठीक, अगर ये फ्लैग कहीं पे आपका टेक्स्ट के विद नहीं आ जाता है, आपके डेटा मैसेज के विद नहीं आ जाता है, तो वो कंफ्यूज ना हो कि उसको एज फ्लैग ना ट्रीट करे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके आगे कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के केस में क्या करते हैं, एस्केप कैरेक्टर डाल देते हैं जो कि बताता है कि आप इसको फ्लैग को एज पार्ट ऑफ टेक्स्ट ट्रीट करो, ना कि एज अ सेपरेटर। ठीक, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है तो हम क्या कर सकते हैं, बिट स्टफिंग करते हैं। बिट स्टफिंग का मतलब क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर दिया जब भी आपके 5 कॉन्सेक्यूटिव वंस आ रहे हैं। ठीक, अगर आपके 5 कॉन्सेक्यूटिव वंस आ रहे हैं उसके बाद आप एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर दो। क्यों ऐड कर दो, जिससे कि आपका ये जो 6 वन का 0 फॉलोड बाय 6 वन का पैटर्न है वो ब्रेक हो जाए और आपके फ्लैग वो जो अगर डेटा पार्ट में, डेटा के मैसेज पार्ट में अगर आपका फ्लैग का पैटर्न आ रहा है तो उसको एज अ सेपरेटर ना ट्रीट करें। तो ये आपका फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक, अब ये जो फ्रेम्स जैसे मैंने बताया, हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा मैसेज हो जो कि एक एक पर्टिकुलर फ्रेम में ना फिट आ रहा हो, राइट। तो वी हैव टू वी कैन ब्रेक इट इनटू अ नंबर ऑफ फ्रेम्स। और उस एक एक अगर मान के चलिए उस फ्रेम की किसी भी एक फ्रेम की एक बिट में भी अगर एरर आ गई तो वी मे रिक्वायर टू रीसेंड द कंप्लीट मैसेज, राइट। So we have to keep a check of all these things, right? ये जो हमारी फंक्शनैलिटी ऑफ फ्लो, एरर कंट्रोल, ये सारी चीजें जो हमको प्रोवाइड कर रहा है, ये कौन कर रहा है, हमारा डेटा लिंक लेयर का विच पार्ट, योर डेटा लिंक कंट्रोल। ठीक, डेटा लिंक कंट्रोल का क्या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, फ्लो कंट्रोल की एंड एरर कंट्रोल की। ठीक, तो हम देखेंगे फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल क्या होता है। फ्लो कंट्रोल क्या होता है, फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि जब हम एक सेंडर और रिसीवर के बीच में इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिसीवर है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड इतनी उतनी उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी सेंडर की है। ठीक, आपका सेंडर अपना डेटा सेंड करता चला जा रहा है लेकिन आपका रिसीवर उतने डेटा को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा है। तो इट इज हाईली लाइकली व्हाट विल हैपन, योर रिसीवर विल बिकम ओवरवेल्म्ड, वो इतने डेटा को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो इस हो सकता है क्योंकि रिसीवर की हो सकता है लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी हो स्टोर करने के लिए डेटा, या हो सकता है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड इतनी अच्छी ना हो। ठीक, और सेंडर अपना डेटा सेंड करता चला जा रहा है। तो इन केस इफ इट इज गेटिंग ओवरवेल्ड बाय द अमाउंट ऑफ डेटा बीइंग सेंड, so it is highly possible what it will happen, it will stop receiving those frames। अगर वो फ्रेम्स को रिसीव करना बंद कर देगा तो इट विल लीड टू लॉस ऑफ फ्रेम्स, ये आपके फ्रेम्स रिसीवर एंड तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो इट विल गेट लॉस, राइट। तो इन दैट केस वी नीड सम वे टू इन्फॉर्म द सेंडर, हमें सेंडर को बताना पड़ेगा कि हमारे रिसीवर की प्रोसेसिंग स्पीड इतनी अच्छी है नहीं, तो इट शुड रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ डेटा इट इज सेंडिंग। ठीक, तो ये कैसे हो पाता है, हमारे पास सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं जो कि हमें फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं बायो डेटा लिंक। ठीक, फ्लो कंट्रोल यहाँ पे कैसे डेटा लिंक लेयर के हैंडल होता है, विद द हेल्प ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट। तो क्या कहता है, सेंडर अपना डेटा तभी नेक्स्ट सेंड करे जब उसको प्रीवियस जो डेटा उसने सेंड करा है उसका एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। तो सेंडर कैन सेंड बिफोर वेटिंग फॉर द restrict the amount of data that the sender can send before waiting for an acknowledgement। ठीक, तो जब रिसीवर की एंड से डेटा जो उसने पहले सेंडर ने सेंड करा है उसका जब उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाए तभी वो नेक्स्ट बैच ऑफ डेटा को सेंड करे। तो हम कुछ रिस्ट्रिक्शन डालते हैं ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा दैट द सेंडर कैन रिसीव। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, विद सेट ऑफ प्रोसीजर्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय योर डेटा लिंक लेयर, जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल बोलते हैं। ठीक, दूसरा फंक्शनैलिटी क्या होती है डेटा लिंक कंट्रोल की, हमारी होती है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि आप फ्रेम्स, एक मैसेज को फ्रेम्स में डिवाइड कर रहे हो, फ्रेम्स भेज रहे हो, तो हो सकता है कोई फ्रेम करप्ट हो गया हो, कोई फ्रेम आपका लॉस हो गया हो, राइट। तो दिस इज सिंस वी आर वर्किंग, जैसे मैंने बताया था डेटा लिंक लेयर में हम किस पे वर्क करते हैं, एरर डिटेक्शन पे वर्क करते हैं, राइट। फॉरवर्ड एरर डिटेक्शन, फॉरवर्ड एरर करेक्टिंग पे वर्क करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पे एरर आपकी डिटेक्ट होती है तो खुद से उसको करेक्ट करने की जगह, क्योंकि करेक्ट करने के लिए आपको ज्यादा रिडंडेंट नंबर ऑफ बिट्स चाहिए रहती है,
हम सिंपली क्या करते हैं, सेंडर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारी एरर आई है, आप दोबारा से इस डेटा को, हम इस डेटा पैकेट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, आप इस पैकेट को या इस फ्रेम को दोबारा से रीसेंड करिए, रीट्रांसमिट करिए। तो वो हमारे पास इनके जो सेट ऑफ प्रोसीजर्स जो इस चीज को हैंडल करते हैं डेटा लिंक लेयर में, वो हमारे पास कौन सी फंक्शनैलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर आती है, इट इज योर एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या रहता है, योर ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर कहीं पे भी आपका एरर आ रही है फ्रेम में, तो आप दोबारा से सेंटर को रिक्वेस्ट करोगे टू रीसेंड दैट डेटा, तो ऑटोमेटिकली रिपीट होगा वो आपकी रिक्वेस्ट, दोबारा से आप इस डेटा को रिपीट करके सेम डेटा को रीसेंड करोगे, रीट्रांसमिशन ऑफ द डेटा होगा अगर आपका कहीं पे भी एरर मिल रही है। तो कैसे एरर हो सकती है, आपका कोई फ्रेम लॉस हो गया हो, कोई डैमेज हो गया हो, राइट, in that case you have to work on this process of your automatic repeat request, जिसको हम क्या बोलते हैं, ARQ करते हैं। तो ये जो हमारे पास इन प्रोसीजर्स फॉर एरर एंड फ्लो कंट्रोल, यही टुगेदर हमारी क्या होती है, डेटा लिंक कंट्रोल। दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ द डेटा लिंक कंट्रोल पार्ट ऑफ द डेटा लिंक। ठीक, तो इनके कुछ हम प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल वो हैंडल करती हैं जब आप डेटा सेंड कर दो फ्रॉम वन नोड टू दी अदर। ठीक, तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं डेटा लिंक लेयर की, राइट, विच इज प्रोवाइडिंग यू विद डेटा लिंक कंट्रोल, जो कि इंक्लूडिंग योर फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, these protocols come in the two sets. First is for your noiseless channel, the other is for your noisy channel. नॉइसलेस चैनल का मतलब क्या हुआ, हम मान के चलते हैं एक परफेक्ट चैनल जहाँ पे आपका कोई भी फ्रेम करप्ट होएगा नहीं, वहाँ पे हमारी कोई एरर आएगी ही नहीं। ठीक है, तो इन दैट केस वी डू नॉट हैव टू टेक केयर ऑफ एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल को हमें देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, नॉइजी चैनल। नॉइजी चैनल का मतलब क्या हो गया, हो सकता है यहाँ पे आपके फ्रेम्स लॉस हो रहे हो, कहीं पे डेटा आपका करप्ट हो रहा हो, तो इन दैट केस वी हैव टू डू द ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, यानी हमें रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा करना पड़ेगा। तो उस रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा के लिए हमारे पास कौन सी तीन प्रोटोकॉल्स हैं, एक स्टॉप एंड वेट ARQ है, एक गो बैक एंड ARQ है, एक सिलेक्टिव रिपीट ARQ है। ठीक, स्टॉप एंड वेट ARQ में क्या रहता है, सिंपल है, एक को भेजिए, वेट करिए, आपका एक्नॉलेजमेंट आए तब अगला फ्रेम भेजिए, नहीं आता है तो यू हैव टू रीसेंड द फ्रेम। लेकिन यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी बहुत लो हो जाती है, हो सकता है हमारी चैनल कैपेसिटी काफी ज्यादा हो, हम बहुत सारे फ्रेम्स को एक साथ, बहुत सारे बिट्स को एक साथ भेज सकते हैं, यानी कई सारे फ्रेम्स हम अपने लिंक के ऊपर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन हमने उस चैनल के लिंक को फुल्ली यूटिलाइज नहीं करा, राइट, क्यों, क्योंकि हम एक को भेजने हैं, एक फ्रेम को भेज रहे हैं, उसका एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं आता है तब तक हम अगले फ्रेम को नहीं भेजते हैं। ठीक, तो इट इज नॉट यूजिंग द एफिशिएंसी, इट इज नॉट फुली यूटिलाइजिंग द लिंक। ठीक, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम अपने चैनल की एफिशिएंसी बढ़ाने, प्रोटोकॉल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, राइट, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है पाइपलाइनिंग का। ठीक, इस पाइपलाइनिंग को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एक हमें कॉन्सेप्ट देता है जो क्या कहता है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग वन फ्रेम एंड वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, एक विंडो बना लीजिए ऑफ ऑल द फ्रेम्स व्हिच आर रेडी टू बी सेंड। तो सारे फ्रेम्स को हम एक साथ भेज सकते हैं बिफोर, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फॉर इंडिविजुअल फ्रेम्स, राइट, हम एक विंडो बना ले और उस विंडो को जैसे जैसे एक्नॉलेजमेंट आते जाते वैसे वैसे स्लाइड करते जाए। ठीक, तो पाइप ये किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग। ठीक, पाइपलाइनिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपकी कार की पाइपलाइन होती है, कोई भी अगर कार जैसे क्लीनिंग हो रही है तो पाइपलाइन आप क्रिएट करते हो। पाइपलाइन का मतलब क्या होता है कि बिफोर योर वन टास्क इज कंप्लीट, अगली टास्क को आप बिगिन करते हो। ठीक, प्रीवियस टास्क आपकी अभी कंप्लीट नहीं हुई लेकिन अगली टास्क को आप बिगिन कर सकते हैं, राइट, इन द सेंस कि हो सकता है कि अभी पुराने फ्रेम का आपके पास एक्नॉलेजमेंट ना आया हो, बट यू कैन ऑलवेज send the next set of frames before getting an acknowledgement for it. ठीक, तो हम इन प्रोटोकॉल्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपके नॉइसेस चैनल में सबसे पहली जो प्रोटोकॉल आती है वो आती है सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल। सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल में आपका फ्लो कंट्रोल भी नहीं प्रोवाइड करते, ना वो फ्लो कंट्रोल देता है ना आपको वो एरर कंट्रोल देता है। फ्लो कंट्रोल कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ एक्नॉलेजमेंट्स। ठीक, जैसे जैसे हम सेंडर को भेज रहे हैं, अगर हमें सेंडर के पास, ये सेंडर है, एस फॉर सेंडर एंड आर फॉर रिसीवर, जैसे आपने एक फ्रेम को भेजा, ठीक, आपने फ्रेम को सेंड करा, उसका एक्नॉलेजमेंट आया,
तो मान के चलेंगे कि ये सेंडर ने जो भेजा था फ्रेम, रिसीवर ने उसको सक्सेसफुली रिसीव करा है और उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करा है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तो हम दोबारा से उस फ्रेम को सेंड करेंगे, ठीक। बट जो सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल है वो फ्लो कंट्रोल भी आपका नहीं प्रोवाइड करती है। वो मान के चलती है कि जो भी आपका सेंडर और रिसीवर है तो दोनों की प्रोसेसिंग स्पीड सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फ्रेम को सीधे, ये वन वे कम्युनिकेशन है, ये वन वे फ्लो ऑफ डेटा है, जहाँ पे आप सिंपली अपने फ्रेम्स को भेजते चले जा रहे हो फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर, अज्यूमिंग कि आपका जो रिसीवर है वो बहुत फ्रेम्स आपके स्मॉल साइज के हैं, इट कैन इजीली रिसीव दोज फ्रेम्स, राइट। जो हमारा रिसीवर है वो इन फ्रेम्स को बहुत आराम से विदाउट मतलब उसका जो भी प्रोसेसिंग है वो नेग्लिजिबल है, तो आराम से जो भी फ्रेम्स रिसीव हो रहे हैं उनको हैंडल कर सकता है, ठीक। तो ये आपको वन डायरेक्शन में ही आपके फ्रेम्स को फ्लो करते हैं। तो दिस इज नॉट अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल, जहाँ पे ना वो फ्लो कंट्रोल कर रहा है ना वो आपका एरर कंट्रोल कर रहा है। इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत देखने की जरूरत नहीं है। इसका ये हम फ्लो डायग्राम देखेंगे, राइट। फ्लो डायग्राम, यहाँ पे आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, जो भी आपका फ्रेम है, राइट, आपकी रिक्वेस्ट आई, आपने फ्रेम को चैनल में प्लेस करा एंड इट इज रिसीव्ड एट योर रिसीवर एंड, ये आपका अराइव कर गया। अगली रिक्वेस्ट आई, अगला फ्रेम आया, आपने चैनल में प्लेस करा, इट इज सेंड, इट इज रिसीव, ठीक है। ये आपका टाइमलाइन डायग्राम है, ठीक। थोड़ा क्योंकि आप चैनल से ट्रैवल करेगा, राइट, तो इट मे टेक सम टाइम। तो भी आपका रिसीवर थोड़ा सा ये इट इज टिल्टेड टू शो कि इट इज जो अराइवल है, जो आपने सेंड करा है, अराइवल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक। तो ये आपका वन वे कम्युनिकेशन है, सिंपली फ्रेम को सेंड करा, आपका उसका रिसीविंग है, ठीक। दूसरी हमारी नॉइज बेस्ड चैनल के लिए कौन सी प्रोटोकॉल थी? दूसरी हमारी प्रोटोकॉल थी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या कहती है? इट इज गोइंग टू हैंडल द फ्लो कंट्रोल, ठीक। नॉइज बेस्ड चैनल है तो एरर की कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये आपको फ्लो कंट्रोल देती है। फ्लो कंट्रोल कैसे देती है कि नाउ इट इज अ टू वे, जो आपका फ्रेम सेंडिंग एंड रिसीविंग हो रहा है, इट इज इन टू डायरेक्शन। व्हाट इज द टू डायरेक्शंस? आप सेंडर टू रिसीवर, मानिए नेटवर्क लेयर से डेटा लिया, डेटा लेकर इसको फ्रेम में प्लेस करा और उस फ्रेम को सेंड कर दिया, ठीक। रिसीवर इस फ्रेम को रिसीव करेगा, अपने अबव लेयर को भेजेगा एंड व्हाट इट विल डू, नाउ इट विल सेंड अनदर फ्रेम व्हिच इज नोन एज योर एक्नॉलेजमेंट फ्रेम, ठीक। वो एक्नॉलेज करेगा कि हमारे पास ये फ्रेम रिसीव हो गया है। जब एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा आपके सेंडर के पास, देन इट विल बी सेंडिंग द नेक्स्ट फ्रेम। तभी इट इज स्टॉप एंड वेट, भेजिए, वेट करिए, जब एक्नॉलेजमेंट आ गया है तब सेंड द नेक्स्ट फ्रेम, ठीक। तो इसका हम थोड़ा फ्लो डायग्राम देखेंगे। तो these protocols are what your simplest protocol, जो आपका ना एरर कंट्रोल दे रहा है ना फ्लो कंट्रोल दे रहा है। दूसरा प्रोटोकॉल हमारे पास कौन सा है इन योर नॉइज चैनल? इज योर सिंपल स्टॉप एंड वेट। सिंपल स्टॉप एंड वेट का मतलब क्या हो गया? फ्रेम को भेजिए, रिक्वेस्ट आया, भेजिए डेटा को, जब आपका अराइव हो जाए तो उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करिए, नेक्स्ट फ्रेम भेजिए, उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करिए, ठीक। तो ये आपका सेंडर और रिसीवर के बीच में दिस वे योर कम्युनिकेशन इज हैपनिंग, ठीक। दूसरे हमारे कौन से चैनल्स आते हैं? दी अदर चैनल्स विच आर, जो कि एक्चुअल में आपका जैसे प्रैक्टिकली होता है, इट इज योर नॉइजी चैनल्स। नॉइजी चैनल्स का मतलब क्या हो गया कि इन रियल लाइफ आल्सो व्हेन यू आर सेंडिंग द डेटा टू द रिसीवर, इट इज पॉसिबल दैट डेटा कैन गेट करप्टेड, द डेटा कैन गेट, जो आप फ्रेम से प्लेस कर रहे हो सकता है पूरा का पूरा फ्रेम लॉस हो गया हो, राइट। तो इन दैट केस वी हैव सर्टेन प्रोटोकॉल्स व्हिच आर गोइंग टू हैंडल फॉर नॉइजी चैनल्स। सो दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद फ्लो कंट्रोल प्लस एरर कंट्रोल। एरर क्या है? एरर दो तरीके की हो सकती है, हो सकता है डेटा बिट करप्ट हो गई हो सकता है आपका फ्रेम ही पूरा का पूरा लॉस हो गया हो। In that both the cases work, what it will do, it will perform automatic repeat request. Automatic repeat request क्या हो गया? डेटा लिंक लेयर एरर कंट्रोल कैसे कर रहा है कि अगर कहीं पे भी डेटा आपका करप्ट हो रहा है, चाहे जो आपका फ्रेम आपको सेंड कर रहे हो कहीं भी करप्शन हो रहा है, चाहे बिट का करप्शन हो, चाहे फ्रेम का लॉस हो, you will be asking the sender to resend the complete frame, ठीक। आपको ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट दोबारा से उस फ्रेम को रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, ठीक। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वी हैव टू कीप अ कॉपी ऑफ द डेटा, राइट। अगर और हर एक फ्रेम के साथ हमें क्या करना पड़ता है? एक टाइमर डालना पड़ता है। जो भी आपने फ्रेम भेजा है उसका टाइमर डालना पड़ेगा। अगर विद इन दैट टाइमर आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो यू हैव टू रिट्रांसमिट द फ्रेम। तो आप उस फ्रेम की कॉपी रखोगे, भेजोगे,
टाइमर सेट करोगे। अगर विद इन दैट टाइम फ्रेम आपका रिस्पॉन्ड नहीं आया है, रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो यू हैव टू परफॉर्म रीट्रांसमिशन। तो कैसे इसका डायग्राम हम समझ सकते हैं, ये आपका मान लीजिए सेंडर है, ये आपका रिसीवर है। ठीक, आपने एक फ्रेम को भेजा, ठीक, मान लिए इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया, वेल एंड गुड। आपने दूसरा फ्रेम भेजा, ये फ्रेम लॉस हो गया। ठीक, तो आप क्या इनफाइनाइट अमाउंट तक थोड़ी ना आप वेट करोगे, यू कांट वेट फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? यू हैव टू सेट अ टाइमर, राइट? कि हमने एक टाइमर यहाँ पे स्टार्ट करा कि इस टाइम तक हम वेट करेंगे। जैसे ये टाइमर आउट हुआ, जैसे आपका टाइम आउट हुआ, तो आप क्या करोगे, यू हैव टू रीसेंड दिस फ्रेम, राइट? तो वी हैव टू कीप अ टाइमर, जैसे ये टाइमर एक्सपायर करेगा हम इस फ्रेम को दोबारा से रीसेंड करेंगे। ठीक, तो स्टॉप एंड वेट ARQ क्या है? स्टॉप एंड वेट ARQ क्या है कि वी आर सेंडिंग अ फ्रेम, वी आर एसोसिएटिंग अ टाइमर विद इट। वंस दैट टाइमर गेट्स टाइम्ड आउट, वो आपका टाइमर एक्सपायर हो गया, तो हम क्या करेंगे, अगर उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है उस विद इन दैट टाइमर सेट टाइमर विद इन, देन वी हैव टू रीसेंड द पैकेट, वी हैव टू रीसेंड इट, राइट? तो ये आपका ऑटोमेटिक, ये आपका स्टॉप एंड वेट जो सबसे पहला प्रोटोकॉल है वो स्टॉप एंड वेट ARQ है। यू हैव टू वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट, बट वी हैव टू ऑल्सो कीप अ टाइमर। अगर आपका टाइम के विद इन रिस्पॉन्स नहीं आया है, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है, तो आपको उस पर्टिकुलर फ्रेम को रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। अच्छा, दिस इज लीडिंग टू सम इश्यूज, राइट? अगर आपको रीट्रांसमिट कर रहे हो तो वी हैव टू ऑल्सो कीप अ चेक कि हम कौन से पैकेट का आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या दो केसेस बन सकते हैं। हो सकता है कि आपका एक्नॉलेजमेंट लॉस हुआ हो, और दूसरा केस क्या हो सकता है आपका डेटा पैकेट लॉस हुआ हो। ठीक, तो मान के चलिए जैसे हमारा सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है। ठीक, हमने ये पैकेट को सेंड करा, इट हैज सक्सेसफुली, और इसका टाइमर हमने डाल दिया। ठीक, हमने यहाँ पे इसका टाइमर सेट कर दिया कि विद इन दिस टाइम पीरियड वी शुड गेट एन एक्नॉलेजमेंट। मान लीजिए डेटा पैकेट तो आपका सही तरह से रिसीवर एंड पे पहुंच गया है, लेकिन जो उसका एक्नॉलेजमेंट है, दिस इज योर डेटा फ्रेम व्हिच इज बीइंग सेंट, ये सही से रिसीवर पहुंच गया है, लेकिन इसका एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं आ पाया है, आपका एक्नॉलेजमेंट कहीं पे लॉस हो गया है। तो इन दैट केस व्हाट द सेंडर विल डू, इट विल रीसेंड द पैकेट। ठीक, इस पैकेट को दोबारा से रीसेंड करेगा। तो रिसीवर ने तो ऑलरेडी इस डेटा पैकेट को रिसीव कर लिया है, तो रिसीवर शुड हैव सम वे टू रिकॉग्नाइज कि ये नया डेटा पैकेट नहीं। अब रिसीवर मान दिए नेक्स्ट फ्रेम को एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वापस से टाइम आउट टाइमर हुआ। ठीक है, सेंडर ने आपने पुराने डुप्लीकेट पैकेट को सेंड कर दिया, राइट? इट इज व्हाट इट इज हैपनिंग। अगर डुप्लीकेसी हो रही है, डुप्लीकेसी इज अकरिंग, राइट? यहाँ पे दोबारा से उसी पैकेट को सेंड करिए, तो रिसीवर को समझना चाहिए, रिसीवर नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज सम ओल्ड पैकेट बीइंग रीसेट, आप इसको दोबारा से एक्सेप्ट ना करो। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, अगर हम इस डेटा पैकेट की नंबरिंग करें, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस नंबर डालें, राइट? वी हैव टू सेंड, इसका कोई सीक्वेंस नंबर डालें, मान लीजिए D0। ठीक, दोबारा से अगर D0 उसके पास रिसीव हो रहा है, तो ये समझ पाएगा कि दिस इज द ओल्ड फ्रेम जो मैंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, रिसीव कर लिया है, क्योंकि हो सकता है रिसीवर सेंडर के पास इसका एक्नॉलेजमेंट ना पहुंचा हो, इट इज रीसेंडिंग द पैकेट। तो डुप्लीकेसी ऑफ पैकेट्स को अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या जरूरी है कि हम अपने डेटा पैकेट्स को नंबर करें। ठीक, एक चीज और हमारे पास क्या है कि अगर हमारा डेटा फ्रेम ही लॉस हो जा रहा है, एक्नॉलेजमेंट लॉस हुआ, तो हम उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं, अपने डेटा फ्रेम्स को नंबर करके। अगर डेटा फ्रेम लॉस हो जा रहा है तो क्या होगा,